Hey, hello friends. Welcome to my channel Smart Wealth Advisors. आज के जो मैंने स्टॉक लिया है वो एयरटेल है। पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल एवरीवन who follows me, who tracks me, who looks to my videos and try to understand in depth। और जो जहाँ भी हो खुशहाल रहो, हेल्दी रहो। ठीक है, तो आज मैंने काफ़ी दिन से एयरटेल को मैं ट्रैक कर रहा हूँ और काफ़ी सब्सटेंशियल ऑलरेडी वेट हो रखा है मेरे पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो जब 400 तक आया था तब तक, उसके बाद 400, 420, 430 तक मैं काफ़ी पैसे डाला था। अगेन डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। So whatever I'm talking, that is only for educational purpose. It is not a kind of presentation from any like SEBI registered advisor. Okay, so जो भी आपको खरीदना बेचना हो, you must take advisory services from your advisors. तो एयरटेल एक ऐसा स्टॉक मुझे भी, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स लाइक फ्लाइंग हाई, एयरटेल अभी ऐसा दिख रहा है मुझे जो कि बिजनेस तो जबरदस्त बढ़ रहा है। जबरदस्त बिजनेस बढ़ रहा है। ये अभी अचानक से जो ये पूरा बिजनेस जो दिख रहा है मोबाइल का, ये अलग ही दिशा में जा रहा है, स्पेशली आफ्टर कोविड। कोविड में ये इंडस्ट्री अपने आप में बहुत ही तेज बढ़ी है। ठीक है, ताकि 18 से 20% यदि ये इंडस्ट्री बढ़ती है तो इट्स नॉट बी सरप्राइज्ड। ठीक है, और ये पिछले 2 महीने में आपने, अगर पिछले 2 महीने का आपने रिकॉर्ड यदि देखा होगा तो सब्सक्राइबर जो हैं, ठीक है, मोस्टली एयरटेल के सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े हैं। ठीक है, जियो से भी ऊपर। पहला ये लास्ट 2-3 महीने में अजीब सा चल रहा है कि नंबर ऑफ 4G सब्सक्राइबर जो एयरटेल के बढ़े हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस स्टॉक में अब मुझे लगता है कि दिस इज द लाइक लास्ट चांस काइंड ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये स्टॉक आज सिलेक्ट किया है। अब आप देखिए कि इसमें हो क्या रहा है। एक की जो पूरी इंडस्ट्री है कंप्लीटली कंसोलिडेटेड हो रखी है। इट्स लाइक ए रियर अपॉर्चुनिटी जहां की दो मेजर प्लेयर रहेंगे, जियो और एयरटेल। थर्ड नंबर पे वोडाफोन है, विच इज इंक्लूडिंग योर आइडिया, वीआई जिसको बोलते हैं हम, वोडाफोन आइडिया। अब मैं आपको कुछ डेटा ऐसा दिखाऊंगा विच विल लाइक सरप्राइज यू। ठीक है, और एयरटेल कैसे इस पूरे जितना चला ये कंसोलिडेशन, उसमें हाउ दे इंटैक्ट देयर कस्टमर्स, कैसे रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, कैसे इनकी स्ट्रेटजी है, लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, तो मैंने कुछ डेटा पॉइंट्स मैंने आपको दिखाता हूँ। एक तो आप बड़ी इजी, एक तो आप बहुत अच्छे तरीके से आश्वस्त हो जाइए कि जो इंडस्ट्री है इट्स जाइंट, इट्स वेरी बिग इंडस्ट्री, वेरी वेरी बिग इंडस्ट्री, हल्के फुल्के इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है, जिसमें कि अब इमेजिन करो कि आप आज 130 करोड़ आज के लोग में हैं, एंड एवरी सिंगल पर्सन, ठीक है, छोटे बच्चों के एक ईयर प्लस समझ लो यार, वो भी आज के डेट में डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, हर बच्चा यदि रोता है तो उसको माँ मोबाइल पकड़ा देती है, खाना खाने जाता है नहीं खाता है तो मोबाइल पकड़ा देती है, कुछ अपना काम करना है तो उसको मोबाइल पकड़ा देती है। ठीक है, तो ये ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें कि छोटे बच्चे भी, दे आर वन ऑफ द लाइक बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ डेटा। ठीक है, तो एक जो पहले से कैलकुलेट होता रहता था, एआरपीयू जो कैलकुलेट होता था कि पर पर्सन जो मोबाइल से कितना फायदा हो रहा है किसी कंपनी को, ठीक है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है एक्चुअली। तो एआरपीयू, अब केवल एआरपीयू कॉल के रेट में मत अब कैलकुलेट करो, इट्स ऑल अबाउट डेटा नाउ। ठीक है, तो अब लेट्स सी, थोड़ा एयरटेल का डेटा देखते हैं पहले। ठीक है, क्यों मैं बोल रहा हूँ कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये। हम चलते हैं डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में इसके एयरटेल के। ठीक है, ये देखिए सेल्स,
कभी भी 2009 के बाद देखिए, पुराने इसमें डेटा नहीं है, स्क्रीनर से मैं देख रहा हूँ, 37,000, 41,000, नियर 60,000, 71,000, ईयर बाय ईयर देखो 6,000, यहाँ पे करीब 10,000 करोड़, यहाँ पे करीब 10,000 करोड़, यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे जो कांस्टेंट है, जब से जियो आया तब से इनकी थोड़ी सी लगी पड़ी है, ठीक है, तब से इनका देखो लगभग लगभग इसी रेंज में भी ये तैर रहे हैं, ठीक है, जिनका नेट जो रेवेन्यू था, सेल्स इसको बोलते हैं। इनके एक्सपेंसेस देखो, एक्सपेंसेस इधर समहाउ दे आर एबल टू कंट्रोल एक्सपेंसेस। क्यों? 2000 से 16 तक जो मेजर खर्च हो रहे थे 3G में, 4G में, इनका जो स्पेक्ट्रम और जो इनके जो जैसे जो भी डिवाइसेस वगैरह जो खरीदते हैं एरिक्सन से वगैरह से, तो उसमें काफी पैसा लगता है, ठीक है। तो कोई भी पहले तो नया किसी भी प्लेयर को खड़ा होना इज लाइक ए इम्पॉसिबिलिटी। तो आगे जाके मैक्सिमम आपको 3 ही प्लेयर रहने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इतना पैसा जियो टाइप कम, रिलायंस टाइप की कंपनी कोई सोच सकता है कि लाखों करोड़ रुपए लगाओ एंड पुट एन स्टेक एंड डू कंपटीशन, ठीक है। तो इसमें देखो करीब करीब देखो यहाँ पे हर महीने लोग घटाते जा रहे हैं, ठीक, यहाँ पे ये सॉलिड है कि आपके एक्सपेंसेस जो कि घटे जा रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस फटाफट करते जा रहे हैं। मार्जिन देखो, मार्जिन एकदम मस्त है, 41% तक पहुंच चुका है, जो कि वन ऑफ द लाइक हाईएस्ट। तो ऑपरेटिंग मार्जिन अब बढ़ती जा रही है इनकी। अच्छा, अब तीसरा देखिए, इंटरेस्ट जो है, ये इंटरेस्ट में क्यों दिखा रहा हूं, इंटरेस्ट जो लग रहा है ना, तो दिस इज गोइंग टू बी मेजर एडवांटेज। अब जो कंपनी जो पहले से जो इंटरेस्ट देती थी 9 9.5%, आज के डेट में वो 5.5-6% तक इंटरेस्ट में मिल रहा है ऐसी कंपनियों को, ऐसी बड़ी कंपनियों को। तो इनको जो कंपनियां आज की डेट में डेट रिडन है लेकिन बहुत अच्छे से ऑपरेट कर रही हैं, तो उनके लिए जो लोअर इंटरेस्ट जो रहता है ना, लोअर इंटरेस्ट रेजिम जो रहती है, दैट इज वेरी वेरी एडवांटेजियस। ये यहीं पे खड़े खड़े आराम से 400-500 करोड़ रुपए बचाएंगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, ओनली बिकॉज द इंटरेस्ट रेट हैज कम डाउन, ठीक है। तो ये इनके एडवांटेज में आएगा एक तरह से, ठीक है। तो एक आपने देख लिया, 3 चीज यहां पे देखा आपने डेटा में कि रेवेन्यू नियर अबाउट 90,000 करोड़, एक्सपेंसेस घटते जा रहे हैं, ठीक है, मार्जिन इंप्रूव हो रही है। मेजर अब जो स्पेक्ट्रम पे जो पैसे खर्च होते थे इतना रह नहीं गया है। पहले स्पेक्ट्रम के लिए भी बहुत लड़ाई होती थी, बहुत सारे लोग बिड डालते थे, जैसे 5G के बिड देखना आने वाला है। 5G के बिड में हार्डली मतलब कुछ एक सर्किल में डालेंगी कंपनियां, ठीक है, और वहां पे पैसे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, इसीलिए उनकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा नहीं, ऑक्शन की वैल्यू ज्यादा भी नहीं बढ़ने वाली है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा चीज है। तो मुझे अभी जो प्रॉफिट है, मैं सबसे बड़ी कंपनी ऐसी चाइना टेलीकॉम का प्रॉफिट आपको दिखाता हूं। तो चाइना टेलीकॉम का क्वार्टरली प्रॉफिट था अराउंड 2.9 बिलियन, ठीक है। अभी एयरटेल कोई प्रॉफिट नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि ये जो दुनिया भर का जो पैसा देना था कंपनीज को, जो सरकार ने लगा रखे थे कि स्पेक्ट्रम से रिलेटेड चार्जेस, तो ऐसे कुछ 35-40 हजार करोड़ रुपए देने थे एयरटेल को। एंड द गुड पार्ट इज दैट कि ऑलमोस्ट ऑल द मनी हैज बीन गिवन बाय एयरटेल अभी तक, ठीक है, सारे पैसे लगभग उन्होंने दे दिए, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे करीब 32,000 करोड़ इन्होंने एकदम फटाक से एक वन शॉट में वो पैसे सारे मार दिए, ठीक है, पैसे दे चुके हैं और उसके अगेंस्ट प्रोविजन करके रख चुके हैं कि इतने उनको पैसे देने हैं, ठीक है। तब उनको नेट अब कोई पैसे वापस देने नहीं है। तो इमेजिन करो कि अब जो नेक्स्ट क्वार्टर जो आने वाला है ना, उसके रिजल्ट बड़े धांसू आने वाले हैं, ठीक है। आई होप कि कुछ इधर उधर नहीं होता, तो आराम से 1 बिलियन प्रॉफिट होना इज लाइक वेरी इजी, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। तो आगे की जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना, बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाली है। ये तो हुआ डेटा पॉइंट्स। अब आते हैं इनके प्रेजेंटेशन पे, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ सरप्राइजिंग डेटा आपको दिखेगा। नवंबर का डेटा है, मतलब विच इज वेरी रिसेंट डेटा। टेलीकॉम ऑपरेटर ग्लोबली बेस्ड ऑन कनेक्शन, नंबर ऑफ कनेक्शन में एयरटेल नंबर 2 है ग्लोबली, ठीक है। 18 कंट्रीज में प्रेजेंस है, अफ्रीका की लगभग वो सारी कंट्रीज में है। आई हैव ट्रेवल टू अफ्रीका, दे हैव अ वेरी गुड प्रेजेंस देयर, ठीक है। 440 मिलियन कस्टमर्स। रेवेन्यू शेयर देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इतना होने के बावजूद ही 32% मार्केट शेयर इनका इंटैक्ट है,
ठीक है। अच्छा, क्या क्या चीज में है, एक टावर इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका अच्छा खासा है, टावर से बहुत अच्छे खासे पैसे इनके बनते हैं। मोबाइल सर्विसेज हो गए, डिजिटल टीवी, आपको डिश टीवी पता ही है, ठीक है। प्लस पेमेंट बैंक्स में भी है, इनके पास पेमेंट बैंक्स का लाइसेंस है, which they are going to like utilize heavily। अब ये देखिए इनका नेक्स्ट में जो इंपॉर्टेंट एक डेटा दिखाना चाहता था इंडिया का, कि ये प्री जियो डेटा है। मतलब जब जियो नहीं आया था Q4 FY16 के पहले, तो इनका 31.3% मार्केट शेयर था। अब जब सब कुछ हो गया, इंडस्ट्री पूरी कंसोलिडेट हुई इन द लास्ट 5 इयर्स, तो आज के डेट में इनका जो मार्केट शेयर है 32.2%। मतलब कि जो प्री जियो था उससे ज्यादा अपना शेयर आज के डेट में बैठे हुए हैं। तो हु हैज लॉस्ट द शेयर? नॉट एयरटेल। एयरटेल में डेंट नहीं कर पाए जियो। जियो यदि खाए हैं किसी का शेयर तो दैट इज वीआई, वोडाफोन, ठीक है। तो आप देखो कि वोडा आइडिया दोनों कंबाइंड 40% होता था, आज 21% है, ठीक है। अदर्स जो थे वो श्याम टेलीकॉम, राम टेलीकॉम का जमाना गया, ठीक है। वो 28% हुआ करता था, वो जाके 7.8% हुआ। और मैक्सिमम आई रियली अप्रिशिएट जियो, एंड जियो हैज गॉट द एडवांटेज एंड गॉट द बेनिफिट ऑफ such kind of share, 38.6%. It's like an amazing thing Jio has done. There is no doubt into that. But at the same time, Airtel has fought very well against Jio. ठीक है। अब कोई भी किसी भी तरीके का, अब देखो कि जियो का जब चालू हुआ था फ्री देना, ये देना वो देना, मोरलेस अब वो फ्री नहीं रह गया, ठीक है। नेट एयरटेल के जो डेटा पैकेज या फिर मोबाइल डेटा पैकेज ही मोस्टली है, ठीक है। तो अब वो लगभग एयरटेल के बराबर हो चुका है, ठीक है। तो ये मैं आपको डेटा दिखाने देता कि एयरटेल ने लॉस नहीं किया है, एयरटेल वहीं पे इंटैक्ट है, इसलिए दे आर एबल टू मैनेज देयर रेवेन्यू एंड ऑल। जैसे पहले था वैसे आज भी इनका मेंटेन्ड है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये यहां से मैं दिखाया आपको। फिर आगे कोई भी इनका आप देखोगे, जैसे 4G का कस्टमर इनका हर साल हमेशा बढ़ता जा रहा है। अभी इनके पिछले 2 महीने 3 महीने के जो डेटा आया उसमें जियो से ज़्यादा ऐड किए हैं कस्टमर्स। ARPU इनका 162 आ गया है, जो कि बोला जा रहा है कि ऑलमोस्ट अभी जो नेक्स्ट रिजल्ट आएगा नियर बाई 190 ये पहुंच चुका है, ठीक है। अभी एक रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुआ था एयरटेल, उसके बाद आया था कि मोरलेस 190 पहुंच चुका है इनका। तो ARPU खटाखट बढ़ गया, ठीक है। ये देखिए कैसे Q2 FY20 में यहाँ था, और Q2 मतलब इस लास्ट 1 ईयर में ये लोगों ने खटाखट 36 से 42% इनका मतलब ARPU कमाल का बढ़ गया है, ठीक है। तो ये हो गई ये बात, ठीक है। अब हम अगर इसका वो करें कि कहाँ अभी किधर जाने वाला है, ठीक है।